जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 75 डेज हार्ड चैलेंज, क्योंकि आपको पता चल गई कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गई है, फॉर्म फिल होना शुरू हो गया। तो जितने भी बिगनर्स भाई लोग हैं बहुत अंदर से बौखला गए हैं कि कैसे तैयारी करें, मेरा तैयारी किस तरह से होगा, क्या करें इन 75 डेज में, किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लास्ट इस 75 डेज में आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और किस तरह से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आपका टारगेट प्री और मेंस है या नहीं, या सिर्फ आप प्री को लेकर सोच रहे हैं तो फिर आपका कोई काम का टारगेट नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि आपका एग्जाम प्री और मेंस इसी ईयर हो जाएंगे, तो आपका चैलेंजेस जो होना चाहिए वो हार्ड तो होना चाहिए मेरे भाई। आपको तो परेशानियां यहाँ पे कठिनाइयां मिलेगी रास्ते में, लेकिन उस चीज को पार करना है। तो चलिए आपको आज हम बताएंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस कठिनाइयों से पार कराएगी। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। 75 हार्ड चैलेंज आपको बता दें कि आपको सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2024 का सिलेबस पता होना चाहिए। आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। आपको सिलेबस पता है कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें से आपको टोटल 25 क्वेश्चन, सारे पेपर में से 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे प्री एग्जाम में। ठीक है, प्री के जस्ट कुछ दिन बाद आपका मेंस होगा, तो आपका टारगेट दोनों होना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस रिवाइज 2 से 3 टाइम्स यूजिंग योर ओन नोट्स। जी हाँ, अगर आप क्लासेस लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं या फिर अभी से ज्वाइन किए, बिगनर्स भाई ज्यादातर होते हैं कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद जुड़ते हैं। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करने के लिए जुड़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं, तो आपका सिलेबस मेंस तक कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हाल में। ऐसा नहीं पहले से कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी से सिलेबस आप मेंस तक का कंप्लीट कीजिए। ऐसा लगना चाहिए आपके अंदर से कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, इस तरह का प्रिपरेशन कीजिए और खुद का नोट्स बनाइए और उस चीज को रिवीजन करते जाइए अप्रॉक्स 2 से 3 टाइम्स। प्रिपरेशन के दौरान ही रिवीजन होती है, ऐसा नहीं कि पहले सिलेबस कंप्लीट फिर रिवीजन, इतना समय नहीं मिलता है मेरे भाई। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे तो उसके साथ साथ 2 से 3 बार अपना नोट्स के साथ रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट बात। क्या आप इस चीज में एग्री है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डू सेक्शनल टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस। सेक्शनल टेस्ट तो देना ही देना है कंप्लीट होने के बाद। सिलेबस कंप्लीट अगर हो जाती है आपकी तो सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपको बता दें कि अगर आप पढ़ रहे हैं बेसिक, जूनियर मेरे जितने भी बिगिनर्स भाई हैं वो बेसिक तैयारी तो कर लेते, सिलेबस कंप्लीट करते हैं उनका, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट। उस समय को मैनेज नहीं कर पाते। 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आप बेसिक रूल से चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगी। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात होगी, आपको प्रैक्टिस। मैं टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर साइंस हो, मतलब जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो। ठीक है, तो मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए आपको टेस्ट लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तो वहां से आपका टाइम का वैल्यू पता चलेगा, किस तरह से आपका टाइम कितना लग रहा है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, लास्ट 3 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मेंस दोनों का लगाना है। अब आपके पास समय नहीं रहा 5 साल के क्वेश्चन लगाने का, लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन तो करना ही करना है, हर हाल में करिए, प्री और मेंस दोनों का खत्म कर दीजिए। उसके बाद आते हैं मेरे भाई, डू रिवीजन ऑन संडे सैटरडे। वीकली रिवीजन देना है मेरे भाई, वीकली टेस्ट। आपको संडे सैटरडे, पहले क्या होता था कि बहुत छुट्टी मारते थे, तो लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज अगर आपको फेस करना है तो आपको सैटरडे संडे वाले दिन में रिवीजन प्रॉपर ढंग से करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने बता दें, नेवर गिव अप बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। आप मूवीज में सुने होंगे, कुछ खोने को नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो गिव अप क्यों करना है। तो भाई आपके अंदर आएगी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, लेकिन गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है जब तक कि आपका जो टारगेट है वो अचीव ना हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज पे फोकस करना है। उसके बाद बता दें, डेली मेडिटेशन फॉर 10 मिनट। आप पढ़ाई के दौरान अक्सर आपको लगेगा बोर फील होने लगेंगे, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते करते फिर आप बोर नहीं होते, हर एक स्टूडेंट के अंदर ये परेशानियां होती है। तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दोस्तों के साथ बैठिए, म्यूजिक सुनिए और कुछ मूवीज देखिए। मूवीज होता है ऐसा नहीं मूवीज देखने के लिए बैठे तो आप 3-3 घंटे का मूवी देखें नहीं। इस तरह से आपका माइंड फ्रेश होगा और आपका प्रिपरेशन के दौरान अच्छी माइंडसेट रहेगी, क्लियर रहेगी। तो इन बातों को फॉलो कीजिए और ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।